नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, कल के बाजार की तैयारी आज ही हम आपकी कराते हैं। खास रणनीति आज के मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ते हुए कल कहां रखनी है नजर, ये हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स बताते हैं। इसके अलावा हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इसमें शामिल करते हैं और इसके साथ ही शो के आखिर में आपको वीआईपी सेगमेंट में बताते हैं कि आखिर कौन सी वो चुनिंदा शेयर हैं जहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जरा बाजार पर आज के निगाह डाल लेते हैं। तो सीमित दायरे में कारोबार के बाद आज बाजार सपाट बंद होता हुआ नजर आया। आप देखिए, निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 24,300 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में आज करीब 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो ओएनजीसी लगभग 4.25% चढ़कर ओएनजीसी बंद हुआ। इसके अलावा आईटीसी का शेयर 2.25% चढ़कर बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, विप्रो, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और नेस्ले जो कंजम्पशंस वाले शेयर्स थे, जहां पर आज बेहतर माहौल नजर आया। और हमने आज दिन के वक्त आपको कंजम्पशन थीम पर एक बेहतरीन शो भी दिखाया। अगर लूजर्स की बात करें, निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो डीवीज लैब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। टाइटन में आज लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। बीपीसीएल में लगभग 2.5% का फॉल आया। इसके अलावा बात करें श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स, ये वो स्टॉक रहे जिन पर दबाव साफ तौर पर हम देख पाए। आज मार्केट में जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो था वो साफ तौर पर बाजार में दबाव की ओर संकेत कर रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन था वो हमें खासतौर पर रेलवे में देखने को मिला। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 992 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। वहीं 1520 ऐसे शेयर थे जो कि आज लाल निशान में बंद हुए। जैसा हमने बताया आपको, रेलवे में आज अच्छी खासी तेजी नजर आई। इसके अलावा पावर और सरकारी शेयरों में भी आज हमें खरीदारी देखने को मिली। टेक्सटाइल स्टॉक का आज भाग्य, फर्टिलाइजर शेयरों में एक बार फिर रफ्तार देखने को मिली। तो ये रहा बाजार का पूरा खाका। अब चलिए अपनी चर्चा में शामिल करते हैं दो बेहद खास मेहमान को। आज विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ निमेश ठाकर .com के फाउंडर निमेश ठाकर जी हैं। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके साथ ही मेरे साथ हैं chartanalyst.co.in की फाउंडर सीएमटी फोरम छेड़ा जी। फोरम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निमेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि बाजार फिलहाल, जाहिर सी है बात की, उसकी जो पूरी चाल नजर आ रही है वो अपने आप में बता रही है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने रैली दिखा दी है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आएगी। अब हम चूंकि बजट की तारीखों का ऐलान हो गया है तो हम खबरों का इम्पैक्ट भी देखेंगे, वो हमें नजर भी आ रहा है। सरकार का फोकस जो है और कंपनियों का भी फोकस रूरल डिमांड, रूरल रिकवरी पर है, वो कंजम्पशन थीम में हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। इंडेक्स के नजरिए से, सेक्टर्स के नजरिए से आपकी रणनीति क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, मार्केट की अगर बात करें तो अगर आज का सेशन और फ्राइडे का सेशन हम लोग निकालते तो उससे पहले कंटिन्यूअस टाइम सेशन के अंदर निफ्टी ने एक अपवर्ड जर्नी दी थी और बट ऑब्वियसली एक रनअप आ गया था और एक छोटा कंसोलिडेट मार्केट के अंदर बनता है। सेकंड थिंग अगर बात करें तो रिजल्ट सीजन जो कि शुरुआत होने जा रही है, ये वीक से काफी कंपनियों के रिजल्ट स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट वीक के अंदर हमको आईटी सेक्टर से काफी कंपनी के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मार्केट की नजर अब जो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। बजट रिलेटेड जैसे भी कुछ न्यूज आती है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे आपने कंजम्पशन थीम का बताया, रेलवे थीम का बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का बताया, तो ये सब थीम मार्केट के अंदर, बजट के अंदर काफी उम्मीद है मार्केट को बजट में ये सब चीज के ऊपर काफी कैपेक्स होगा, काफी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा और जिससे एक रूरल रिकवरी जो है वो फास्ट होगी, ऐसी मार्केट को उम्मीद है। तो वही एक्सपेक्टेशन के साथ ये सब स्टॉक के अंदर हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यही थीम चलेगी। सेकंड थिंग, अगर कंजम्पशन की बात करें तो पिछले एक एक 1.5 साल से रूरल कंजम्पशन खास कुछ अच्छा नहीं रहा था और जिस तरह से एक अर्ली सिग्नल मिल रहे हैं
रूरल कंजम्पशन डिमांड जो है वो पिकअप हो रही है ग्रेजुअली, और जिससे ये सारे स्टॉक्स जो फर्टिलाइजर्स काउंटर्स है, ये एफएमसीजी काउंटर्स है, वहां पर हम लोग लग रहे हैं कि एक रूरल रिकवरी थीम प्ले कर रही है, और आने वाले दिनों में भी ये थीम प्ले करेगी। अगर मार्केट में कुछ भी वोलेटिलिटी आती है तो वैल्यूएशन वाइज भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, काफी रीजनेबल लेवल पे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मोमेंटम प्ले नहीं करना चाहते, उनको डेफिनेटली एक एफएमसीजी सेक्टर के थीम के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हमें काफी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव दिख रहा है। और अगर आप 2020 से 2024 की बात करें तो निफ्टी बैंक ने निफ्टी से काफी अंडर परफॉर्मेंस किया है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट है, एक एनपीए साइकिल जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होने के बावजूद भी बैंकिंग ने एक अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ से एक अच्छा कर सकती है। तो डेफिनेटली ये दो थीम के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो किन सेक्टर किस थीम पर आपको नजर रखनी है वो निमेश जी ने आपको बताया। चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। सुमन कुमार का सवाल है बीईएल पे 500 शेयर इनके पास है, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, 312 की इनकी खरीद है और आज हमने देखा स्टॉक का 3.5% चढ़कर बंद हुआ। और अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो लगभग 9.5% का उछाल बीईएल में देखने को मिला है। एक महीने में 18.25% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो बीईएल में फिलहाल तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। 312 की खरीद है। फोरम जी आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या रणनीति होगी आपकी। बीएल तो उन्हें होल्ड करना चाहिए अभी भी। आज भी हमने देखा कि स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 3% के ऊपर क्लोजिंग दी है। टेक्निकली देखा जाए तो बीएल का एक रेजिस्टेंस था अराउंड 324 325 का, जो एक्चुअली देखा अराउंड फ्राइडे को हमने क्लोजिंग एग्जैक्टली वहां पे देखा है रेजिस्टेंस लेवल पे, और वहां पे एक वॉल्यूम भी था जो लग रहा था कि थोड़ा बुलिश मोमेंटम हो सकता है। आज जबकि कंफर्मेशन आ गया है कि आज ऊपर भी बंद दे दिया है 334 पे, तो इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड करना चाहिए। वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 313 का, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो वो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। और एट द सेम टाइम अपसाइड में उनका पोटेंशियल टारगेट देख सकते हैं 350 355 का। तो क्लियरली होल्ड है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड है। तो होल्ड करने की आपको यहां पर सलाह मिलती हुई। आनंद का सवाल है एनबीसीसी पे 400 शेयर हैं और क्या शानदार स्तरों पर खरीदारी की है। अनिमेश जी 52 रुपए की इनकी खरीद है। फिलहाल स्टॉक का 191 के पास पहुंच चुका है। अच्छा खासा मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ। एनबीसीसी में क्या करना चाहिए? 52 रुपए की इनकी खरीद है, क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कोई और रणनीति अपनाई जानी चाहिए? जी, जरूर से अगर एनबीसीसी की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाली कंपनी है, और जिस तरह से बजट को लेकर एक इंफ्रा बुश की एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है कि एनबीसीसी यहाँ से बजट तक फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है, तो एक अच्छा कर सकता है। मेरी सलाह रही बनेगी कि डेफिनेटली वैल्यूएशन काफी महंगे है, अराउंड 85 के पी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आते तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आप 180 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये काउंटर के अंदर बने रहिए, और जैसे जैसे मोमेंटम ऊपर जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो एक बढ़ाते जाइएगा। तो व्यू मेरा फिलहाल मोमेंटम के साथ प्ले करने का है। मोमेंटम बजट तक कंटिन्यू रह सकता है, तो मैं आपको 180 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय देता हूँ, और जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है आप अपना स्टॉप लॉस लेवल भी बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो ये है रणनीति एनबीसीसी पे निमेश जी की तरफ से आती हुई। अगला सवाल अस्मित का है। एचएएल में इन्होंने सवाल पूछा है, 51 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 4678 के भाव पे खरीदारी की है। शानदार स्तरों पे इन्होंने भी स्टॉक में परचेजिंग की हुई है। एचएएल और डिफेंस स्टॉक पर लगातार एक अच्छी रैली हमने देखी। चूंकि सरकार का फोकस भी सरकारी कंपनियों पे है, डिफेंस पे जिस तरह से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली लगातार नजर आ रही है। बताएं फोरम जी, एचएएल में क्या करना चाहिए? 4678 की खरीद क्लियरली उनको होल्ड करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक डिफेंस स्पेस में एक मोमेंटम है, और प्लस जो बजट के थीम के हिसाब से चले तो उसमें और भी पोटेंशियल है।
और हमने काफी देखा है कि काफी टाइम से इसमें ओवरऑल रैली भी अच्छी आई है। स्पेसिफिकली अगर एचएएल की बात करें तो 3 जून के बाद हमने एक फॉल बहुत बड़ा देखा था 5400 से लेके ऑलमोस्ट 3900। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आ रहा है और अभी देखा जाए तो एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ पे ब्रेकआउट के पास है। और अभी स्लोली हम वापस थोड़ा पिकअप देख रहे हैं वॉल्यूम में, तो मेरे हिसाब से इसमें और बुलिश अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और एक इंडिकेटर जैसा आरएसआई देखते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, जिससे लग रहा है कि और भी ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड करना चाहिए। उन्हें सेफ्टी के लिए वो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 5359 का, और अपसाइड उन्हें देखना चाहिए 5800 की। ठीक है, तो आपको बने रहने की इसमें सलाह, अहम लेवल्स भी फोरम जी ने आपको बताया। मणिशंकर जी का सवाल है, भारतीय एयरटेल पे 60 शेयर हैं, 1400 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। निमेश जी, हाल फिलहाल हमने टैरिफ बढ़ोतरी और बाकी तमाम खबरों के दम पे टेलीकॉम शेयरों में अचानक से एक जोश देखा, और चूंकि इन्होंने 1400 की बाइंग की हुई है तो फिलहाल तो ऊपर ही है। क्या रणनीति होनी चाहिए एयरटेल में? देखिए, भारतीय एयरटेल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और पर्टिकुलरली अगर आप देखिए तो काफी टाइम तक इन्वेस्टरों को कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, और पिछले 2 साल से हम लोग एक शानदार रनअप देख रहे हैं। ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 1380 1360 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और ऊपर के अंदर अगर बात करें तो ऊपर में 1480 से 1500 एक रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको 1480 के आसपास स्टॉक मिलता है तो जरूर से वहां से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका है। डेफिनेटली काफी पॉजिटिव मोमेंटम है फंडामेंटल्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से हमारा व्यू बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरा मानना है कि 1480 के पास एग्जिट करना बेटर स्ट्रेटेजी बन सकती है। ठीक है, तो ये है रणनीति आपकी एयरटेल पे। विक्रम का सवाल लेते हैं। यस बैंक पे इन्होंने खरीदारी की है 20 रुपए के भाव पे, 400 शेयर हैं, और हाल फिलहाल के रनअप का इनको फ़ायदा भी होता नज़र आ रहा है। हालांकि चूंकि हमने यस बैंक में देखा कि एक लंबे वक्त तक रेंज में ही फंसा हुआ था ये स्टॉक का, फिलहाल जो रैली आई है और आज की जो गिरावट है वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत चिंता में डाल रही है। लेकिन 20 रुपए के स्तर पे इन्होंने यस बैंक में खरीदारी की हुई है। आज अच्छा खासा दबाव हमने देखा है इस स्टॉक पे। फोरम जी, क्या करना चाहिए यस बैंक में? रुकना चाहिए थोड़ा? हाँ, उन्हें रुकना चाहिए। एक्चुअली उन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में पोटेंशियल है। जैसे कि हमने फ्राइडे को देखा है अपसाइड मोमेंटम आया, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा या थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आया है। बैंक्स ने भी ओवरऑल आज अंडर परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से स्टॉक और भी वापस नीचे सपोर्ट लेवल्स पे आ जाएगा 23 पे। बट ओवरऑल स्टॉक देखा जाए तो वो एक कंसोलिडेशन में है, तो मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और जैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस एक 28 है, 28 का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस वो 30 के ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल एज अ लॉन्ग टर्म उन्हें होल्ड करना चाहिए, पर अगर वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वापस उन्हें थोड़ा जैसे ही स्टॉक बाउंस होगा 26 के आसपास, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा नज़रिया लंबी अवधि का आपको रखना होगा। मनोज गर्ग जी का सवाल लेते हैं। आरईसी पर सवाल है इनका। 506 रुपए की इनकी बाइंग है, और मेरे ख्याल से इन्होंने हाल फिलहाल के रनअप का भरपूर फ़ायदा उठाया है। आज भी देखिए स्टॉक में अच्छा खासा मूव नज़र आया, लगभग 5% के करीब चढ़कर ये स्टॉक का बंद हुआ। अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आरईसी में होता हुआ। निमेश जी, आरईसी पर राय दीजिए। 506, 506 ये खरीदारी है। देखिए, स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक आज भी एक नया 52 वीक हाई बना है। मेरा मानना है कि डेफिनेटली आपको ये काउंटर के अंदर अभी मोमेंटम है, और फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह से सेक्टर की डिमांड चल रही है, हम लोग देख रहे हैं कि पावर सेक्टर की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से स्टॉक की पोजीशन है पावर सेक्टर के अंदर, एक बेहतरीन पोजीशन है। मेरा मानना है कि स्टॉक को आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में एक नया लाइफ टाइम हाई बन रहा है। कहाँ पर जाके रुकेगा बोलना डिफिकल्ट है, बट फिलहाल आपकी 500 रुपए की खरीदी, मेरा मानना है कि 550 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर को आप होल्ड कीजिए। ऊपर में आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट्स ये काउंटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अगर 1 साल का आपका नजरिया है तो आपको 750 के लेवल के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो चलिए, आपको होल्ड करने की यहाँ सलाह, अहम रणनीति भी आपको निमेश जी ने सुझाई। फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे क्योंकि एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा में जितने सवाल हो सकते हैं हम लेते हैं। फिलहाल अब वक्त बढ़ हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट का और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। फोरम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? मेरे दो स्टॉक्स है, एक है 20 माइक्रॉन्स। अगर 20 माइक्रॉन्स देखेंगे टेक्निकली तो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था 195 लेवल से। अगर पूरा ये 6 महीने 2024 से जब से शुरू हुआ है, एक 195 194 एक रेजिस्टेंस बना रहा था, जबकि ये लास्ट मंथ 21 जून को एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया और फिर स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन में बाइंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी, और एक ट्रेडिंग पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात करें, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखे थे ब्रेकआउट के वक्त, और अभी कंसोलिडेशन में एक अक्यूमुलेशन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। 223 लेवल्स पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 209 का, और टारगेट देख सकते हैं 270 का। और एक जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉम्पोजिट। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट देखा जाए तो उसमें आज ऑलरेडी स्टॉक काफी बढ़ गया है, जबकि क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट 8% ऊपर 587 पे। पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा स्टॉक के लिए, वापस थोड़ा नीचे आए अराउंड 570 लेवल्स पे, तो ले सकते हैं, और 555 पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो अगर 570 भी आता है तो पूरी खरीदारी मत करिए, थोड़ा नीचे आने के लिए रुक जाइए, अपना पूरा खरीदारी इन्वेस्ट करने के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 534 का, और टारगेट देख सकते हैं 620 टू अराउंड 640 का। ठीक है, समय कम है, निमेश जी जरा फटाफट से अपनी कॉल भी दे दीजिए। देखिए, मैं आईटीसी के अंदर बाय अकाउंट दे रहा हूँ। 3 महीने की अवधि के लिए स्टॉक लेना है, और स्टॉक पिछले 2 क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स के बाद मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में काफी बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि रूरल डिमांड बढ़ रही है। तो 420 के स्टॉप लॉस से आईटीसी को बाय करना है। 500 रुपए का टारगेट 3 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, तो आईटीसी खरीदारी की सलाह निमेश जी की तरफ से, और फोरम जी की तरफ से 20 माइक्रॉन्स और हिंदुस्तान कंपोजिट्स ये पसंद आता हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जाने से पहले आप दोनों का एक एक डिस्क्लोजर, निमेश जी जरा आप अपना डिस्क्लोजर दें। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मेरे कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट को एडवाइस दिए रखी होगी, और क्लाइंट की पोजीशन कोई भी स्टॉक में हो सकती है। ये शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। फोरम जी, अपना डिस्क्लोजर दें। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, पर हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए गए कुछ। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में एक बार फिर से जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।